यानी कि आर्टिकल का लोप कैसे होता है। जो आर्टिकल होते हैं ए एन दी, उसका लोप होता है, यानी कि ओमिशन करते हैं हम करेक्ट एंड करेक्ट में। जैसे कोई सेंटेंस एंड करेक्ट दिया है और उसको करेक्ट करना है, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग उसमें कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रूल नंबर 3 के अंतर्गत हमने आपको बताया था और एक बार फिर से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा होता है तो उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में देखते हैं, इनकरेक्ट में है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब इसको हम करेक्ट करेंगे, अब हमको पता चल गया है कि ऑनेस्टी के पहले दी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम करेक्ट करेंगे तो दी हटा देंगे और दी हटेगा तो आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी भाववाचक संज्ञा कोई भी आए और उसके पहले दी लगा है तो उसको आप हटा देंगे। कोई भी सेंटेंस आए और उसमें भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्टिकल दी का प्रयोग है, तो उसको आप हटा देंगे, उसमें दी का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 4 है कि जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थों में वाइडेस्ट सेंस में उसका प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। वाइडेस्ट सेंस यानी व्यापक अर्थों में, जैसे एक मानव जाति के लिए हम संबोधित करें, क्या करें? मानव, पूरी मानव जाति के लिए। तो इसमें इनकरेक्ट में सेंटेंस दिया है कि ए मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पे ए आर्टिकल आया है और यहाँ पे मैन को संबोधित किया गया है कि आदमी नश्वर है, तो एक थोड़ी है, वो तो सब है, सभी के लिए कहा गया ये बात कि आदमी नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला प्राणी, यानी कि जो इस संसार में आया वो नष्ट होगा। तो इसमें पूरी मानव जाति के लिए ये बात कही गई, तो आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि जहाँ पे मेन आए यानी कॉमन नाउन के लिए व्यापक अर्थों में कोई बात की गई, आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, तो जब अपन इसको करेक्ट करेंगे तो ए आर्टिकल को हटा देंगे, तो हो जाएगा मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल। अब देखते हैं रूल नंबर 5। जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए किया जाए तो इनसे पहले दी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कहें कि ही गोज टू द स्कूल। अब हम अपने उद्देश्य के लिए पढ़ने जाते हैं स्कूल, हमारा उद्देश्य क्या है? पढ़ना, और हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल के पहले दी नहीं लगेगा। जो ये दी आर्टिकल लगा है स्कूल के पहले, इस दी को हटा देंगे। इनकरेक्ट है, जब इसका हम करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो आएगा ही गोज टू स्कूल, यानी कि आर्टिकल दी को हटा दिया। क्या किया? आर्टिकल दी को हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वयं का उद्देश्य है कि हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। आप देखिए दूसरा सेंटेंस है कि सी गोज टू द टेम्पल एट 10 o'clock। ये क्लियर कर दिया कि 10 बजे वह मंदिर जाती है, वहां भी उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। कौन सा उद्देश्य? पूजा करने के लिए। किसके लिए? पूजा करने के लिए। और राइट टाइम 10 o'clock यानी कि 10 बजे। तो यहाँ पे भी टेम्पल के पहले दी आया, टेम्पल के पहले दी आया है, तो इसको हटा दिया जाएगा। तो इसमें होगा कि सी गोज टू टेम्पल एट 10 o'clock। रूल नंबर इसका 5 का जो है नोट देख लेते हैं कि अभी कह रहा है ये कि हमारा कोई निजी स्वार्थ या हमारा
उद्देश्य या लक्ष्य हमारा प्राप्त हो रहा है और तब हम वहाँ पे दी का प्रयोग नहीं करते। लेकिन यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाएं तो वहाँ पे दी का प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च है, मंदिर है, हॉस्पिटल है, बेड, प्रिजन और कोर्ट। अगर हम दूसरे अन्य उद्देश्य के लिए जाते, हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं और उद्देश्य के लिए जाते, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि माई फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। मेरे पिताजी प्रधानाचार्य जी से मिलने के लिए स्कूल गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, दी का प्रयोग किया गया है। अब वहाँ पे अन्य दूसरा उद्देश्य, पढ़ने के लिए नहीं, पिताजी प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए गए हैं। तो वहाँ पे हमने स्कूल के सामने, स्कूल के पहले जो स्कूल शब्द है उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया है। तो ऐसी जगह हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं जब कहीं अन्य उद्देश्य हमारा स्वयं का उद्देश्य न हो, अन्य कोई उद्देश्य हो, तो हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है सम वर्कर्स आर गोइंग टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। अब जो कार्यकर्ता होते हैं वो मंदिर जाएंगे तो उसका निर्माण करने वाले तो जाएंगे, उनका उद्देश्य दूसरा है, वहाँ पूजा करने का उद्देश्य नहीं, उनका उद्देश्य निर्माण करने का है, उसको बनाने का है। तो यहाँ पे दी का प्रयोग हुआ है। रूल नंबर 6 में देखिए कि काइंड ऑफ है, सॉर्ट ऑफ है, इसके बाद भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, वह किस प्रकार का आदमी है, तो यहाँ पे ए आया है, मैन के आगे ए आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए नहीं आएगा, आर्टिकल ए नहीं आएगा। ठीक है, करेक्ट होगा कि व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। तो इस प्रकार से ये आपने ओमिशन यानी आर्टिकल ए एन दी का ओमिशन यानी कि लोप के बारे में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से आर्टिकल का प्रयोग होता है और कहाँ नहीं होता।